स्वागत करते हैं आपका एक और नए ब्लॉग से। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है कनॉट प्लेस दिल्ली से और मैं हूं अभी बीएफएस सेंटर के आसपास। बीएफएस सेंटर की बिल्डिंग यहाँ से 100 मीटर दूर है। सुबह के बजे हुए 8, उत्तराखंड से मैं सुबह पहुँच चुका था 7 बजे। 9 बजे मेरी 9 से 11 की टाइमिंग मेरी बीएफएस वीज़ा सेंटर के अंदर। तो फिर चलता हूँ अंदर, पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ आपको। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर भी पिछले साल एक वीडियो और बनाया था, और क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। ये है वीएफएस ग्लोबल हाउस। बहुत लंबी लाइन है भाई अंदर जाने के लिए। इस वीडियो को मैं आज 4 दिन बाद कंटिन्यू कर रहा हूँ घर जाने के बाद, क्योंकि बीएफएस के अंदर आप फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए मैंने वहाँ पे ये कंटिन्यू नहीं किया। और मैं आपको बताता हूँ, जो मेरा वीज़ा था वो सीमैन कैटेगरी का लॉन्ग टर्म वीज़ा था, और ये आपका हफ्ते के अंदर लग जाता है। वीज़ा लग के आपको डिलीवर भी हो जाता है हफ्ते के अंदर, और उसका मेल मुझे आ चुका है। बट उसमें मेरे कुछ गड़बड़ है, वो मैं आपको बताऊंगा हुआ क्या। बाकी बीएफएस में आपका क्या होता है, बीएफएस के अंदर जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लेके जानी है। और बाई चांस अगर आप किसी चीज़ का प्रिंट आउट या जो आपका मैट फिनिश फ़ोटो चाहिए होता है, अगर आप वो भूल भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बीएफएस के अंदर ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी फ़ोटोकॉपी और आपका जो फ़ोटो क्लिक होता है वो वहाँ पे हो जाता है। जो आपका जीरोक्स होता है वो वहाँ पे वो कर देते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स का। ये मैं बात कर रहा हूँ बीएफएस ग्लोबल वीज़ा हाउस कैनॉट प्लेस, जहाँ पे वीज़ा लगते हैं आपके इटली का, आयरलैंड, यूके। जैसे फ्लोर्स हैं, फर्स्ट फ्लोर में आपका लगेगा इटली का, उसके बाद सेकंड फ्लोर है वहाँ पे आयरलैंड एंड यूके के लिए। सेवन्थ में आपका बेल्जियम, बुल्गारिया, साइप्रस, डेनमार्क, माल्टा, पोलैंड, पुर्तगल, आइसलैंड, एस्टोनिया, हंगरी, और भी ये सब आपके लगते हैं सेवन्थ में। एट्थ में आपका लगेगा ऑस्ट्रिया का, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, जो आपका यूरोप में आता है। फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग, और भी ये सब आपके लगते हैं वहाँ पे एट्थ में। बस यही कुछ कंट्रीज़ हैं, इनका वहाँ पे आपका लगेगा कनॉट प्लेस में। और नाइन्थ फ्लोर में आपका वहाँ पे है प्लेटिनियम लॉन्च। और इसी के अंदर आपका जो नॉर्मल प्रोसेस से आप करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और प्रीमियम लॉन्च भी ले सकते हैं। जैसे आपको जब आप बुकिंग करते हैं बीएफएस की, उसी में एक सर्विस रहती है प्रीमियम लॉन्च की। प्रीमियम लॉन्च अगर आप करते हैं तो प्रीमियम लॉन्च में क्या है, आपका काम थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। अगर भीड़ कम है तो आपका, अगर भीड़ ज़्यादा है, सॉरी भीड़ ज़्यादा है, तो आपका काम थोड़ा जल्दी हो जाता है प्रीमियम लॉन्च में, और आपको ज़्यादा भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस एक जगह बैठे रहो, वो लोग आपका काम कर देते हैं, और वहाँ की जो भी फैसिलिटीज़ उनको इस्तेमाल कर सकते हैं आप, खाने पीने की, ये सब रहता है प्रीमियम लॉन्च में। आपको एक असिस्टेंट मिल जाता है। बट आप नॉर्मल तरीके से करेंगे तो वही आपको, जो आपको एक टिकट मिलेगा, उसी टिकट के हिसाब से जैसा आपका नंबर आएगा, जितने भी उस दिन होंगे, कितने भी हो सकते हैं, 50-60 या उससे नीचे भी हो सकते हैं, उसी हिसाब से जैसा आपका नंबर आएगा उतना टाइम आपको लगेगा। 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा आपको लग सकता है वीएफएस के अंदर, अगर आप नॉर्मल प्रोसेस से जाते हैं तो ये सब रहता है। और इसमें तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बीएफएस की साइट में जाके अपना वीज़ा अपॉइंटमेंट बुक कर लेना है। एंड उसी टाइम अगर आप प्रीमियम लॉन्च चाहिए तो प्रीमियम लॉन्च आप बुक कर सकते हैं। अगर प्रीमियम लॉन्च आपको नहीं चाहिए तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। बाकी आप कोरियर की सर्विस ले सकते हैं। अगर आप न्यू दिल्ली के ही हैं, आसपास में आपका घर है, तो आप उसको ना लें, आप वहाँ पे बीएफएस सेंटर में जाके अपना पासपोर्ट पिकअप कर सकते हैं। अगर आप दूर है आपका, तो आप जो उसका कोरियर सर्विस है वो उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। आप उसकी फ़ीस जो भी है, 600-700 रुपये, 7-8, डिपेंड करता है आपका कौन सा वीज़ा है वगैरह वगैरह। तो इस तरह से उसमें आपको दिखा देगा, शो कर देगा साइट में जो भी है, तो आप वो पे कर सकते हैं। और ये सिर्फ ब्लू डार्ट के थ्रू ही आती है, जो इनका ये कोरियर है। आपके पासपोर्ट उसी के थ्रू आपके एड्रेस में आएगा वीज़ा लग के, ब्लू डार्ट से ओनली। अगर ब्लू डार्ट आपके एरिया में है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप आपका नियर बाई जो भी ब्लू डार्ट है वहाँ का आप एड्रेस दे सकते हैं, वहाँ से आप पिकअप कर सकते हैं। ये सब है। तो सीमेन कैटेगरी, जैसे मेरा वीज़ा था सीमेन कैटेगरी में, आपको क्या चाहिए होता है, आपका पासपोर्ट हो गया, आपका सीडीसी हो गया, ठीक है, एसआईडी कार्ड नहीं चाहिए। बाकी आपका, आपके 5 बेसिक एसटीडब्ल्यू कोर्सेज सर्टिफिकेट्स हैं। बाकी आपके ओके टू बोर्ड लेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेटर, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको आपकी एजेंसी मेल में भेजती है वो सारे आप लेके जाएं प्रिंट आउट करके। फ़्लाइट डिटेल्स होगी आपकी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपने साथ कैरी करने हैं।
ओरिजिनल है तो ओरिजिनल, फ़ोटोकॉपी है तो फ़ोटोकॉपी है। जिनके ओरिजिनल आपके पास है वो तो आपको ले जाना ही है। बाकी वहाँ पे आपका सीडीजी एंड पासपोर्ट वो लोग जमा कर लेंगे, आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी। जैसे आप गेट से एंटर करेंगे, आपका टाइमिंग रहेगा उसमें, जो भी आपने टाइम सेलेक्ट किया होगा अपॉइंटमेंट के टाइम में, उस टाइम पे आपने जाना है। उससे हो सके तो आधा घंटा पहले चले जाना, और उसमें जाके आपको अंदर जाना है। अंदर जाने के बाद दोबारा आपकी डॉक्यूमेंट, आपका सबसे पहले जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर है वो चेक होगा। उसके बाद आप अंदर जाएंगे, आपको फिर उसके बाद वहाँ से एक टिकट मिलेगा, उसमें नंबर होगा, जो भी नंबर है आपका वो नंबर आपने, उसी में फ्लोर भी होगा, आप उस फ्लोर में चले जाएंगे। जो जिस भी फ्लोर, जैसे मेरा इटली का था तो मैं 1 पे गया था, जो भी आपका है उस तरह से आप लिफ्ट से उस फ्लोर में चले जाएंगे। उसके अंदर जाने के बाद वहाँ पे जो काउंटर्स बने हैं, बहुत सारे काउंटर होंगे, और आप अपना टिकट नंबर उसमें देख सकते हैं। जैसे ही उसमें नंबर चलते रहेंगे, जो टिकट आपका होगा उस टिकट, जैसे एग्जांपल के लिए आपका 26 है, तो जब आप वहाँ पे 26 नंबर चलेगा और इस काउंटर पे जाने के लिए बोलेंगे, उस काउंटर में आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके चले जाना। और बाई चांस अगर आप भूल जाते हैं, जैसे आपको मैट फिनिश फ़ोटो चाहिए होती है, अगर मैट फिनिश फ़ोटो आप भूल गए तो आप मैट फिनिश फ़ोटो वहाँ पे खिंचवा सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं सारे वीएफएस सेंटर की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक जो वीएफएस सेंटर कनॉट प्लेस है उसकी बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि सारे वीएफएस सेंटर में ये फैसिलिटी ना हो, और जो आपकी फ़ोटोकॉपी भी आप वहाँ पे करवा सकते हैं अगर आप किसी चीज़ का फ़ोटोकॉपी भूल गए हो। जैसे मैं भूल गया था अपनी पुरानी, जो मेरे पासपोर्ट पे वीज़ा था, पुराने वीज़ा का फ़ोटोकॉपी मैं नहीं ले गया था, तो मैंने वहाँ से करवा लिया था वो चीज़। बाकी मैट फिनिश फ़ोटो मैं लेके गया था, बट उन्होंने वो मैट फिनिश फ़ोटो नहीं ली मेरी, वहाँ पे मैट फिनिश फ़ोटो उन्होंने दोबारा खिंचवाई मेरी। तो वो 2 मैट फिनिश फ़ोटो मैंने वहाँ पे जमा कर दी थी, वही आपके वीज़ा में लग के आएगी, मैट फिनिश फ़ोटो। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद ये सब में प्रोसेस में टाइम लग जाता है। उसके अंदर जैसे आपकी एक बार डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, उसके बाद उसको सबमिट कर लेंगे। उसके बाद आपको वीज़ा फ़ीस पे करनी होगी, चाहे आप ऑनलाइन कर लें, चाहे कार्ड से कर लें, चाहे कैश से कर लें। बट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपने साथ कैश लेके जाएँ। जो वीज़ा की फ़ीस है आपकी, वो आप अपने साथ लेके जाएँ। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे मेरे साथ क्या हुआ, मैं यूपीआई मेरा वहाँ पे चला नहीं। यूपीआई मेरा चल रहा था, लेकिन उनका यूपीआई नहीं चल रहा था। उनके यूपीआई में, जो यूपीआई के थ्रू मैं पेमेंट कर रहा था, उसमें कुछ दिक्कत आ रही थी उनकी। तो मुझे, और उतना कैश मेरे पास अवेलेबल नहीं था वहाँ पे। तो उसके बाद मैंने उनको कार्ड से पेमेंट किया, डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड, जो भी आपका है उससे आप पेमेंट कर लो। लेकिन कई बार बंदा इसी में रहता है कि यार चलो कैश नहीं है, कैश यूपीआई पे भरोसे पे रहता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको कैश भी लेके जाना। हो सकता है उसमें आपका कार्ड भी ना चले, तो ये दिक्कत हो जाती है। फिर से दोबारा आपको, इतनी सारी चीज़ें आपने की हैं, फिर से दोबारा आपको ये पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। इसलिए आप अपने साथ कैश लेके जाएँ तो अच्छा है। ये सारी चीज़ें नहीं भी चली तो कैश तो आप दे सकते हैं। तो उसके बाद आपकी पेमेंट हो जाएगी। पेमेंट करने के बाद आपको रिसिप्ट आ जाती है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। इस तरह से आपका ये पूरा वीज़ा की रिसिप्ट होती है, इस तरह से आपको मिलेगी। वहाँ पे कैश काउंटर होता है, वहाँ पे आपने पेमेंट करनी है। ठीक है, इसमें आपका सारा ही आपका डिटेल होगा। और सबसे नीचे यहाँ पे आपको मिलता है, लास्ट में आप देखेंगे आपका नेम, एंड यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर मिलता है एक, सबसे नीचे रेफरेंस नंबर। इससे आप ट्रैक कर सकते हैं अपने वीज़ा को। ठीक है, और बाकी यहाँ पे ये इनका टोल फ्री नंबर है। ठीक है, इसमें आप कॉल कर सकते हैं, इन्हें मेल कर सकते हैं, इनकी वेबसाइट का लिंक वगैरह सब इसमें दिया हुआ है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है कॉल। कॉल आप कर सकते हैं, ये लोग कॉल पिकअप करते हैं। बाकी आप ये कई कई बार नहीं चलता है। ये जो आप रेफरेंस नंबर है ट्रैक करते हैं तो बहुत बारी दिक्कत आती है, ये चलता ही नहीं है, रॉन्ग, गलत बताता है। आप ट्रैक कर रहे होंगे, बार बार गलत बताता है, ये दिक्कत होती है। बाकी आप नहीं तो इनको कॉल करके भी पता कर सकते हैं कि अभी तक मेरा प्रोसेस कैसा है, क्या है। जैसे ही आपकी वीज़ा की ये रिसिप्ट आपके हाथ में आ जाएगी, ये आपने उसके बाद उसी काउंटर में आपने दोबारा जाना है जब आपको बुलाएंगे। उसके बाद आपने आपकी पेमेंट वो एक बार वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद आपकी बायोमेट्रिक होगी, इस तरह से आपने लगाना है, आपकी बायोमेट्रिक कंप्लीट हो जाएगी। बायोमेट्रिक के जैसे फिंगर्स आपके लग जाएंगे। फिर लास्ट में एक बार और आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई समझ लो उसको, वो लास्ट प्रोसेस है। उसमें क्या होता है, वो आपको सिर्फ यही पूछते हैं कि आपका कौन सी कंट्री, कुछ भी पूछ सकते हैं, आपका कौन सी कंट्री का वीज़ा लग रहा है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये वगैरह बस। या फिर आप सीमैन हो तो आप कौन सी शिप पे जा रहे हो, अपने वेसल का नाम बताओ, या फिर कहाँ
कौन से पोर्ट पे ये वगैरह कुछ भी, बस ऐसे ही मतलब नॉर्मली रहता है वो। उसके बाद आप जा सकते हैं। ये सब होने के बाद उसके बाद आपको उसी वक्त जैसे ही आपकी पेमेंट वगैरह हो जाए आपको एसएमएस और मेल आ जाता है, उसमें भी ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जो भी है। बट ये ओरिजिनल रिसिप्ट आपने रखनी है। अगर ये मैं फेंक देता तो आज मेरे साथ गड़बड़ हो जाती। अब मेरे साथ हुआ क्या, मैंने सारा कब सब कुछ किया हुआ था, पेमेंट वगैरह सब कुछ कर रखी है कोरियर की। और 4 दिन बाद मुझे आज सुबह मेल आया, आपका वीज़ा रेडी है, मतलब लग चुका है। ठीक है, पहले डिलीवर का आया था, ठीक है, रात को। एंड सुबह आया कि हम लोग डिलीवर नहीं कर सकते हैं। वो मेल भी आपको मैं दिखा दूंगा, क्योंकि आपका जो आपने एड्रेस दिया है वो नॉन सर्विसेबल है। और मैंने बिल्कुल सही दिया था। जो मेरा एरिया है यहाँ पे ब्लू डार्ट की कोई सर्विस नहीं है। जहाँ पे मैं अभी रहता हूँ यहाँ पे ब्लू डार्ट की कोई सर्विस नहीं है। ब्लू डार्ट की सर्विस यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है। मैंने वहाँ का प्रॉपर एड्रेस दिया था और उसी एड्रेस ब्लू डार्ट के जो आपका एड्रेस है वहाँ से मैं कुछ भी नहीं तो करीब 6 से 7 बार अपना पासपोर्ट पिकअप कर चुका हूँ ब्लू डार्ट से। लेकिन इनकी ये एक चीज़ मुझे गलत लगती है, ये सिर्फ ब्लू डार्ट के थ्रू ही आपको कोरियर करते हैं। और जैसे उसमें आपसे गलती हो जाएगी, मैंने बिल्कुल सही एड्रेस दिया था, बट जो ब्लू डार्ट का अभी ऑफिस है जहाँ पे, वो इन लोगों ने चेंज करके उसी सिटी में दूसरी जगह कर दिया। तो पिन कोड का दिक्कत आ गया। इस वजह से अब मुझे खुद ही वहीं पे बीएफएस सेंटर जाके अपना पासपोर्ट पिकअप करना होगा। इसलिए आप एक बार जब भी बीएफएस जाएं कोरियर के लिए, जब आप पेमेंट करें तो उससे पहले आप कंफर्म कर लें कि यार जहाँ पे आपका ब्लू डार्ट का ऑफिस नियर बाय पड़ रहा है ये सही है या नहीं है। सारा प्रॉपर एड्रेस आप उस जगह का दे दें वहाँ पे बीएफएस में। जब आपसे पूछा जाएगा कोरियर आपका कहाँ पे करना है, डिलीवर कहाँ पे होगा, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। नहीं तो अब मुझे फालतू में यहाँ से दिल्ली जाना है ये एक पासपोर्ट को पिकअप करने के लिए, जो कि ये कोरियर के थ्रू आ जाता और मैं वहाँ से पिकअप कर लेता, जैसा कि मैं अभी तक करते आ रहा था। तो आप देख लें आपके आसपास ब्लू डार्ट की सर्विस का सिस्टम कैसा है ये सब। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप अपने ही एड्रेस पे मंगवाएं, आप किसी रिलेटिव के एड्रेस पे भी कोरियर करवा सकते हैं अपने पासपोर्ट को। कहीं पे भी आप डिलीवर करवा सकते हैं आसपास भी। बाकी आपके रिलेटिव वगैरह जो भी आपके फ्रेंड्स हैं वो अगर आपको बाद में किसी भी ज़रिए से भेज सकते हैं तो अलग चीज़ है, अगर उनके आसपास ब्लू डार्ट की ये सर्विस है तो। ये एक मैंने गलती करी। इसके लिए मुझे भाई यहाँ से 400 किलोमीटर दूर जाना है दिल्ली, जाना आना एक पासपोर्ट पिकअप करने के लिए, जो कि मैंने पेमेंट, और ये लोग रिफ़ंड भी नहीं करते, इसमें रिफ़ंडेबल नहीं है ये चीज़ें। और इसके रिगार्डिंग मैंने इन्हीं के जो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है बीएफएस न्यू दिल्ली का, इसमें मैंने बात करी तो उनका ये कहना है कि या तो आप इसको जालंधर या फिर चंडीगढ़ में मंगवा सकते हैं। अगर मैं दिल्ली नहीं जाना चाहता तो वो लोग मेरा पासपोर्ट को जालंधर बीएफएस या फिर चंडीगढ़ बीएफएस में भेज देंगे, वहाँ से मैं पिकअप कर सकता हूँ। लेकिन वो भी मेरे लिए दूरी पड़ता है, तो इतना लफड़ाई क्या करना है, मैं वहीं से पिकअप कर लूँगा। अब मैं बता था कि ये रखना बहुत ज़रूरी क्यों है। अगर अभी मैं इसी भरोसे बैठा रहता कि चलो यार वो आ जाएगा, या मैं इस पर ध्यान नहीं देता, संभाल के नहीं रखता इस चीज़ को, तो वहाँ पे उस दिन मुझे ये दिखाना है यहाँ पे ओरिजिनल जो ये है ओरिजिनल। और उसके साथ मेरे को एक आईडी प्रूफ कुछ भी मैं ले जा सकता हूँ, जैसे मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, ये वो सब कुछ वो मुझे दिखाना है वहाँ पे। और ये ओरिजिनल स्लिप, तो इसका भी आप संभाल के रखना है जब तक आपका पासपोर्ट ना आए, इसको आप कहीं मिस ना कर दे इधर। ये सब चीज़ें हैं। बाकी बहुत सारे लोग कहते हैं इंटरव्यू, देखो इस वाले केस में, अपने वाले केस में तो इंटरव्यू होता नहीं है। सीवनडी वीज़ा जो लगता है सीमेन का उसमें होता है। तो और भी अगर सीमेन कैटेगरी में किसी और कंट्री का लग रहा है वीज़ा तो उसमें हो सकता है, इतना मुझे जानकारी नहीं है कि दूसरे भाई इतनी कंट्रीज़ हैं किसका क्या सिस्टम है ये पता नहीं। बट इसमें जो है इटली के सीमेन कैटेगरी में आपका इंटरव्यू नहीं होता है। और सीमेन कैटेगरी का जो वीज़ा होता है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। और अगर आप दूसरी कैटेगरी का वीज़ा लगा रहे हैं तो उसमें हो सकता है आपका इंटरव्यू वगैरह हो और आपकी डॉक्यूमेंटेशन उसमें अलग हो। और एक चीज़ इसमें मैं भूल गया था बताना आपको, आपकी 3 मंथ बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। तो 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट भी आपको लेके जानी है। ये सारी चीज़ें एक्चुअली आपको एजेंसी मेल पे भेज देती है, मैं कुछ बहुत सारी चीज़ें और भी मिस कर रहा हूँ। तो जो आपकी 3 मंथ बैंक स्टेटमेंट है वो आपके बैंक से वेरीफाई होनी चाहिए। तो लास्ट 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आप ले जाएं, चाहे उसमें जीरो बैलेंस है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपकी 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए।
और उसमें आपकी बैंक से वेरीफाई स्टैंप या सिग्नेचर जो भी है, लेकिन स्टैंप होनी चाहिए सारे पेजों में, स्टैंप आप करवा लेना जिस भी बैंक का है। ये आप संभाल के रखना, कोरियर का बहुत ध्यान रखना, नहीं तो मेरी तरह चक्कर काटना पड़ेगा। अब मुझे खाली एक पासपोर्ट भाई पिकअप करने के लिए दिल्ली जाना है, मतलब वही मान लो कम से कम 15-20 मिनट का काम है, एक पासपोर्ट उठाना है और वापस आना है, फालतू में चक्कर पड़ जाएगा। और ये लोग इसको सेंड भी नहीं करते हैं, अब उनके पास ही जमा रहेगा, और वो भी 3 महीने तक, विद इन 3 मंथ आपको पिकअप करना है वहाँ से पासपोर्ट। तो यही पूरी राम कहानी थी बीएफएस की। तो इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।